हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। बताइए आप लोग कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी बढ़िया होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपकी प्रश्नावली 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि यदि एक रेखा दो संकेंद्रीय वृत्तों, ठीक है, तो संकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं, जिससे एक ही केंद्र है, इससे हम कई सारे वृत्त बना डालें, मतलब इसी से कम लंबाई चौड़ाई के हम वृत्त बनाएं तो उसे क्या बोलते हैं, संकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं। ठीक है, तो हमने वो लिखा भी है कि एक ही केंद्र वाले वृत्त, ठीक है, तो एक ही केंद्र से बने वृत्त हम क्या बोलते हैं, संकेंद्रीय वृत्त को, जिनका केंद्र क्या है, ओ है। ठीक है, जिनका केंद्र ओ है, ए बी सी और डी। ठीक है, तो कौन सा ए बी, देखो आपको दिख रहा होगा, ए बी सी और डी पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध करो कि ए बी बराबर सी डी। तो हमें क्या सिद्ध करना है, जो ए बी बराबर किसके, हमें सी डी को सिद्ध करना है। चलिए आइए देखते हैं क्या करना है हमें। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करें, जो दिया गया है वो लिख लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद सवाल को देखते हैं, समझते हैं। तो देखो दिया है, तो हमको क्या दिया गया है, हमें पता है। देखो हमें क्या पता है कि ये एक व्रत है, ये दो व्रत हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे मान लेंगे, इसकी त्रिज्या क्या मानेंगे, स्मॉल आर, और इसकी त्रिज्या क्या मानेंगे, कैपिटल आर। ठीक है, इतना मानकर हम तो क्या लिखते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि दो संकेंद्रीय वृत्त, तो दो संकेंद्रीय वृत्त, ठीक है, दो संकेंद्रीय वृत्त जिसमें छोटे, ठीक है, छोटे वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर, तथा केंद्र ओ है। केंद्र क्या है, ओ है। और उसी प्रकार क्या लिखेंगे, तथा बड़े केंद्र की त्रिज्या कैपिटल आर तथा केंद्र क्या है, ओ है। ठीक, ये हमें पता है। ठीक, क्लियर हो गया ना यहाँ तक बात। अब देखो, अब हम यहाँ पर, हम देखो हमें सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। तो देखो सिद्ध करना है हमको, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए बी बराबर सी डी। ये तो सिद्ध करना है, तो ऐसे लिखेंगे यहाँ पर ए बी बराबर सी डी हमको सिद्ध करना है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हो गई ना। अब देखो, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सवाल को हल करने के लिए यहाँ पर एक रचना छोटी सी करेंगे। तो रचना में क्या होगा, रचना में ये होगा कि हम यहाँ से, जो केंद्र से दिख रहा है, यहाँ से एक लंब खींचेंगे। ठीक है, लंब एक खींचेंगे। तो चलिए एक लंब खींच लेते हैं केंद्र से होकर के। ये देखिए हमने एक लंब खींच लिया है। ठीक है, तो देखिए लंब खींचा। अब इसका हम यहाँ पर नाम क्या रखेंगे, ठीक है, ये क्या है, तो लंब खींचा, इसका हम क्या नाम क्या रखा, हमने इसका नाम रख दिया पी। ठीक है, तो इसी के सारे से हम सवाल वो हल करेंगे। अब आपको समझते जाना है। देखिए हम क्या करेंगे, इतना कर लिया ना। अब देखो जो हमने लिखा है उस रचना की है ना, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। रचना में हमने क्या किया, रचना में हमने किया कि जो ओपी लंब, हमें क्या किया, हमने ओपी लंब खींचा इस पर, एडी पर। ये पूरी रेखा आपको एडी दिख रही है ना, अब आपको समझ दिख रहा होगा। ओपी लंब किस पर है, एडी पर पूरा लंब है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे, ओपी लंब है, एडी पर ओपी लंब है। ठीक, क्लियर हो गया ना। अब यहाँ से हम उपपत्ति करेंगे, सवाल को सिद्ध करेंगे। आप चाहें तो सिद्ध भी डाल सकते हैं, हम उपपत्ति ज़्यादा उचित समझेंगे। तो उपपत्ति किया, तो उपपत्ति में हम क्या करेंगे, देखिए वृत्त को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर करेंगे कि सर्कल को सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखो, ये डालेंगे छोटा वृत्त, तो ये C1, और ये बड़ा वृत्त इसी क्या डालेंगे, C2। ठीक है, तो ये डाल दिया ना दोनों को। अभी डाला क्यों, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि देखो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि C1 वृत्त में, ठीक है, छोटे वाले वृत्त में देखेंगे हमारे पास में क्या क्या दिया गया है वो लिखेंगे। तो C1 वृत्त में हमें क्या पता है, तो इसमें हमें पता है कि जो OP है वो लंब किस पर है, BC पर। अगर ये छोटा वाला वृत्त देखें तो इसमें लंब OP जो लंब किस पर है, BC पर लंब है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे, OP लंब BC पर। ठीक है, जो OP लंब किस पर है, BC पर लंब है, BC पर लंब है। ठीक, और इतना क्लियर होगा ना। अब देखो, अब हम यहाँ पर एक चीज़ और लिखेंगे कि जो BP है वो बराबर किसके है, CP के बराबर है। ये देखिए, ये जो BP आपको दिख रहा है वो किसके बराबर है, CP है। ठीक है, और इसका हम कारण भी आपको बताना चाहेंगे। देखो इसका कारण क्या है कि हमें पता है
कि कोई देखो ये जीवा है, जीवा पर केंद्र द्वारा डाला गया लंब, ठीक है, जीवा पर केंद्र द्वारा डाला गया लंब जीवा पर, जो जीवा पर क्या करता है, समद्विभाजित करता है। क्या करता है, समद्विभाजित करता है। मतलब समद्विभाजित का मतलब क्या है, समान भागों में बांटता है। मतलब समान मतलब बराबर भाग है। तो जो बीपी है वो दोनों कैसे, दोनों भाग कैसे हैं, समान है। ठीक, क्लियर होगा ना। एक बार फिर से रिपीट करना चाहेंगे। देखो हमने क्या बोला कि जो जीवा पर केंद्र द्वारा डाला गया लंब जीवा को समान भागों में क्या करता है, समद्विभाजित करता है, समान भागों में बांटता है। मतलब उनके अगर हम ये कहें सरल भाषा में, तो अगर ऐसा हो रहा है तो जो इनके जो दो पार्ट हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, समान भाग, मतलब बराबर भाग में हो जाएंगे। तो वही चीज़ हमने लिखा कि जो बीपी बराबर किसके, सीपी के लिख दिया। ठीक है, तो ये हमें क्या मिला, वृत्त C1 से मिला। ठीक है, पहले वृत्त से मिला। तो यहाँ पर डाल देंगे, क्या डालेंगे, समीकरण यहाँ पर फर्स्ट डालेंगे। अब इसी प्रकार हम क्या देखेंगे, C2 वृत्त में देखेंगे, C2 वृत्त में। ठीक है, तो C2 वृत्त में अगर हम देखें तो हमें इसमें क्या हमें देख रहे हैं, तो इसमें भी वही चीज़ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अब देखो जब छोटा वाला था तो ये पूरा BC था, अब जब बड़ा वाला तो पूरा क्या हो जाएगा, AD। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो OP लंब किस पर है, AD पर लंब है। ये देखिए आप दिख रहा होगा आपको, AD छोटा सा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जो OP है वो लंब किस पर है, AD पर लंब है। और इसी में सेम इसमें भी वही भाग लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाद, इस पर भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम कि जो AD है ये वाला, जो AD है ये AD बराबर किसके है, AD बराबर किसके है, AP के बराबर है। किसके बराबर है, AD बराबर किसके है, AP के। ठीक है, सॉरी AD जो ये बराबर किसके है, DP के बराबर है। ठीक है, समान भागों में जीवा पर कैसा करता है, समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो AD है, क्या तो इसे लिख सकते हैं, जो AP है बराबर किसके, DP के बराबर है। ठीक है, ये जो AP दिख रहा है आपको, ये बराबर किसके है, DP के बराबर है। तो इसी के डालेंगे समीकरण सेकेंड। तो हमें समीकरण फर्स्ट भी मिल गया और समीकरण सेकेंड भी मिल गया। ठीक है, अब आप समझना ध्यान से। तो देखो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट या सेकेंड को लेंगे, दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को क्या करेंगे, घटाने पर। तो जब समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को अगर हम घटाएं तो देखो हम क्या हमेशा क्या करते हैं, बड़े को छोटे से घटाते हैं ना। तो बड़े को क्या घटाते हैं, छोटे को, बड़े को हमने C2 माना और छोटे को C1 माना है। तो चलिए घटा लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बड़े को छोटे से घटाएंगे ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, AP को BP से घटाएंगे ना। तो क्योंकि ये C2 ये बड़ा है और ये वाला छोटा है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे कि जो AP है माइनस, देखो इसको इस वाले से घटाएंगे और इसको बराबर लगाना भी, तो इसको इस वाले से और इसको इस वाले से। तो AP माइनस किससे, BP से, और बराबर DP माइनस CP से। तो चलिए घटा लेते हैं। तो देखो ऊपर हम घटाएं तो देखो ऊपर हमने सबसे पहले देखिए, ऊपर हमें क्या घटाना, सबसे पहले हमें घटाना है AP माइनस BP से। मतलब AP को BP से अगर हम घटाएं तो देखो हमारे पास क्या बच रहा है। तो देखिए ये पूरा क्या है, AP, ये पूरा कितना है, AP है। और AP से हम कितना घटा रहे हैं, इतना भाग हम हटा रहे हैं, BP घटा रहे हैं। तो हमारे पास क्या बच रहा है, देखिए ये पूरा क्या है, AP है। इससे हम ये पूरा इतना घटा रहे हैं, इतना BP घटा रहे हैं। तो हमारे पास क्या बच रहा है, AB बच रहा है ना। तो वही चीज़ लिखेंगे कि जब हम AP से BP को घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, AB बचेगा। ठीक है, और इसी प्रकार से इसमें देखेंगे हमें क्या घटाना है, DP से CP को घटाना है। चलिए घटा लेते हैं। तो देखो DP, ये देखो ये पूरा क्या है, DP, और DP से हमें घटाना क्या है, CP घटाना है। कितना घटाना है, ये CP घटाना है। तो ये पूरा है DP और इससे हमें घटाना क्या है, CP। तो भाई हमें हमारे पास क्या बचेगा, इतना हमने क्या कट कर दिया क्योंकि इतना घटाना है, घटा दिया। तो हमारे पास क्या बचा, DC बचा। क्या बचा, DC कहें या क्या कहें, CD कहें, बात एक ही है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, AB बराबर CD। क्या हमें यही सिद्ध करना था। तो देखो हम ऊपर देख सकते हैं, देखो हमें यही, हाँ यही सिद्ध करना था। देखिए सिद्ध करना है AB बराबर CD। ठीक है, तो ये आपका क्या हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर प्रूव। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर आपको अभी भी कोई डाउट लग रहा है तो एक बार वीडियो को, हमें वैसे तो हमने अच्छे से समझाया है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट लग रहा है तो एक बार वीडियो को रिमाइंड करके देखिए। ठीक है, और संयम धैर्य से समझिए। ठीक है, आपको एक एक पॉइंट समझने, ये नहीं कि आधा देखा स्किप करके चले गए। ठीक है, तो ऐसे आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। जहाँ देखिए एक बार समझिए, अच्छे से समझिए। ठीक है, थोड़ा धैर्य के दिए, एक बार
एक ही बार में चीज़ें समझ में नहीं आती, थोड़ा समय लगता है, ठीक है। तो इसलिए धैर्य से समझिए, सहम से समझिए और बिल्कुल सरल सरल। अगर अभी भी आपको अगर कोई डाउट लग रहा है तो हमें आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम यही ऐसा करेंगे, आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर ये सवाल अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोई अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसी प्रकार जुड़े रहें अमन इस क्लासेस से। धन्यवाद, जय हिंद। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देखिए, ये देखिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कुछ कठिन नहीं था, ठीक। धन्यवाद।